बताइए इसमें कौन सी को प्राइम है? को प्राइम हमें नंबर चाहिए कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ये बताइए पहला है कि नहीं है? चलिए अब रूल बता दे। अब बताइएगा रूल, एक बार सुनने के बाद बताइएगा कि कौन है। रूल कहता है कि वैसी पेयर जो सिर्फ एक से कट जाए, एक के अलावा वो संख्याएं और किसी से नहीं कटनी चाहिए, एक से कटनी चाहिए। को प्राइम क्या कहता है? एक और स्वयं से कटनी चाहिए। को प्राइम क्या कहता है, अरे सॉरी प्राइम क्या कहता है? एक और स्वयं से कटनी चाहिए। को प्राइम कहता है उस दोनों पेयर सिर्फ एक से कटना चाहिए और किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो देखिए 3 और 5, इन दोनों को अगर कोई संख्या काटेगी तो है 1। 7 कैसे काटेगी 3 और 5 को? 3 और 5 को एक के अलावा कोई संख्या काटेगी दोनों को? नहीं। ये क्या है? को प्राइम है। 3 और 9 को ये नहीं काटेगी, को प्राइम नहीं है, क्योंकि एक ही से कटना चाहिए, एक के अलावा किसी से नहीं कटने। तो 3 एका में 3, 3 तिली के 9, ये नहीं होगा, 3 से कट जा रहा है। 3 एका में 3, 3 तिली के 9, 3 एका में 3, 3 दूना के 6, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा? तो ये भी नहीं होगा, और ये होगा। 15 और 17 होगा। 15 और 17 दोनों संख्या एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगी, याद रखिएगा। 15 और 17 3 से कटेगी, दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। जिससे भी काटेंगे याद रखिएगा दोनों संख्या वो काटना चाहिए। 15 3 से कटेगा लेकिन 3 से 17 नहीं कटेगा, दोनों पेयर को काटना है किसी एक संख्या से, एक के अलावा। ठीक है, तो ये क्या होगा? होगा, ये नहीं होगा। 3 5 15, 3 6 18, देखिए 3 से कट जा रहा है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 5 15, 3 7 21। तो को प्राइम नंबर का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि वो पेयर किससे कटना चाहिए? एक से कटना चाहिए। पेयर ही एक से कटना चाहिए, यानी जो जोड़ा है एक से कटना चाहिए। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 4 ऑप्शन देगा आपके एग्जाम में, आप ही के एग्जाम बता रहा हूँ, पॉलिटेक्निक वगैरह के या फिर और वनडे एग्जाम के, कि ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और ऊपर क्वेश्चन क्या लिखेगा? कौन सी संख्या को प्राइम है। अगर मान लीजिए या क्वेश्चन ऊपर दे सकता है कौन सी संख्या को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो अब गलती मत करिएगा। ठीक है, सहअभाज्य संख्या के बाद जो हम अगला पढ़ेंगे वो है भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब क्या होता है? जो विभाजित होता हो, यानी अभाज्य का उल्टा। जो अभाज्य हम पढ़े हैं उसका उल्टा। जैसे मान लीजिए भाज्य संख्या क्या होती है? बोलिए, क्या होती है भाज्य संख्या? जो अभाज्य नहीं होंगी वो सभी भाज्य होंगी। यानी भाज्य का मतलब एक और स्वयं से तो कटेगा, किसी और संख्या से भी कटना अनिवार्य है, तभी भाज्य संख्या कहलाएगी। बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? जो संख्या अभाज्य है वो कभी भाज्य होगी ही नहीं। आप अभी पढ़े हैं कि 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये तो सिंपल सी बात, जो अभाज्य वो भाज्य कैसे हो जाएंगे? कंडीशन एक ही ना पूरा करेगा, या तो अभाज्य होगा या तो भाज्य होगा। तो जो ऑलरेडी आपको पता है कि 1 न तो भाज्य न अभाज्य, खत्म करिए। 2 अभाज्य है उसको भी खत्म करिए, 3 अभाज्य है उसको भी खत्म करिए। तो जो अभाज्य ऑलरेडी हो तो भाज्य हो ही नहीं सकता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 के बाद, 6 के बाद 8, 9, 10, 12, 14, 15 क्यों नहीं? 15 होगा ना? ठीक है, 16, 18, 20, 21, 22, 24। ठीक है, इस प्रकार। तो क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है एग्जाम में? 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD, पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। अब जिसको नहीं पता है या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है उसको तुक्का मारना है, तो 4 पे तो कभी रिस्क लेगा ही नहीं, क्योंकि आप उस देखेगा कि सबसे छोटी पूछा है और 4 तो इन चारों में सबसे बड़ी वाली है, पूछा सबसे छोटी है तो सबसे बड़े पे रिस्क नहीं लेगा। तो इसका सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। 4 से एक 9 से भी क्वेश्चन बनता है भाज्य संख्या में। क्या क्वेश्चन बनेगा 9 से? सबसे छोटी
सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? तो होगी 9, जो विषम भी हो और क्या हो, भाज्य भी हो। यानी होना क्या है, भाज्य में भी आ जाए और विषम में आ जाए। देखिए ये सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, ये है विषम संख्या पहला। तो सभी 4 सम संख्या के बाद, 3 सम संख्या के बाद विषम आ रहा है। तो सबसे छोटी विषम संख्या जो भाज्य होगी क्या होगी? 9। तो यहाँ से देखिए जो गोला कर रहा हूँ ना सर्कल में, उन क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, यहाँ से गलतियाँ नहीं होंगी, वो बचपन से हम जानते हैं। गलतियाँ यहाँ से होंगी। आपको एग्जाम में क्या लगेगा, कभी भी देखिएगा बड़ा क्वेश्चन गलत नहीं होता है, गलत छोटा क्वेश्चन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम तैयारी में होते हैं तो हम छोटे क्वेश्चन को ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये तो आता है। क्योंकि बड़े, कभी भी देखिए बड़ी गलतियां आदमी सोच समझ के प्लानिंग के साथ एकदम करता है तो बड़ी गलती नहीं होती है। क्योंकि आप क्या करते हैं, कोई काम करने से पहले उसका प्लान बनाते हैं कि ऐसे बड़ी बड़ी सारी बड़ी गलतियां ढूंढ निकालते हैं कि हाँ इतना बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए, तो प्लान बनाते हैं। उस चक्कर में छोटी गलतियां ध्यान से निकल जाती हैं। तो इसी वजह से छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। क्योंकि बड़े क्वेश्चन के लिए तो आप तो अच्छे से तैयार होकर गए हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन को आपने इसलिए इग्नोर किया, तो यहाँ पे गलती होगी। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, ऑप्शन देगा 1, 3, 5, 9। पूछा है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ऑप्शन में दिया है सबसे बड़ा। जिसको तुक्का मारना होगा कभी जीवन में 9 पे रिस्क नहीं लेगा, वो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे लेगा 3 और 5 में। क्योंकि 9 तो दिख रहा है सबसे बड़ा है और बहुत बड़ा दिख रहा है। और पूछा क्या है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो क्या होगा, एग्जामिनर सिर्फ क्वेश्चन से नहीं फंसाते हैं, ऑप्शन से भी आपको कंफ्यूज करते हैं, ताकि आप इधर उधर थोड़ा सा कम, अगर धुंधला धुंधला दिख रहा है यानी कम पढ़े हैं, तो आप हमेशा कहाँ जाएं, गलत की तरफ। सोचिए अगर आप ही को तुक्का मारना होगा तो कहेंगे 9 तो नहीं होगा, बहुत बड़ा है, 1 तो बहुत छोटा है, बीच का मध्यम मार्ग अपनाते हैं। इस वजह से क्या होता है, एग्जामिनर कहता है कि अच्छा रुको, तुमसे ज़्यादा हम चालाक हैं। चलिए अगर भाज्य संख्या, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ एग्जाम में पूछता है भाज्य संख्या से कि 1 से 100 में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। और याद रखिएगा संख्या 2 ही प्रकार की होती है, या तो संख्या भाज्य होगी या तो संख्या अभाज्य होगी। अभाज्य आपको पता है कि 1 से 100 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, बताइए, अभी लिखवा जाऊँ। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 1 से 100 तक में कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, कितनी होंगी? 75। क्योंकि टोटल होती हैं 100, और चूंकि हम जानते हैं या सभी लोग जानते हैं कि कितनी अभाज्य होती है इसमें, 25, तो संख्या बचते कितना, 75, जो कि पहला ऑप्शन होता है और गलत होता है। क्योंकि मैंने सबसे पहले नोट पॉइंट में लिखाया था कि 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या, तो उस 1 को भी घटाएंगे, अब जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 74। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 75 सीधा सीधा करते हैं, नोट पॉइंट जो कंडीशन होता है उसको भूल जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए भाज्य संख्या के बाद हम आते हैं, अगर अगला हम बात करें तो है प्राइम नंबर, सॉरी परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, बाकी इसको हम कल देखेंगे यहाँ से।